लेमेयर। नैतिक पाखंड, लगातार आत्मधोखा और आंतरिक सत्य के साथ अपरिहार्य टकराव। लेमेयर की आत्मा का गवाह, जो स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, जानबूझकर नैतिक पाखंड, लंबे समय तक आत्मधोखे और बिना वास्तविकता के अपने दृष्टिकोण को बनाए रखने के प्रयास के आध्यात्मिक प्रभावों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यह सही दिखने और वास्तव में नैतिक कानूनों के साथ संगत होने के बीच के अंतर के बारे में एक तीखा विवरण है। लेमेयर बौद्धिक स्पष्टता और संरक्षित स्मृति के साथ प्रकट होते हैं। जीवन में उन्होंने एक सीधापन की छवि को बनाए रखा, जो भाषणों, दूसरों के निर्णयों और सावधानीपूर्वक निर्मित सार्वजनिक दृष्टिकोणों पर आधारित थी। हालांकि उनके अंतरंग चुनाव व्यक्तिगत हितों, सुविधा और सहानुभूति की कमी द्वारा मार्गदर्शित थे। आध्यात्मिक स्तर पर छवि और वास्तविकता के बीच यह असंगति बनाए रखना असंभव हो जाता है। चेतना बिना किसी भेष के अपने बारे में सत्य को देखने लगती है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करता है। आत्मधोखा एक शक्तिशाली रक्षा तंत्र है, जो वर्षों तक एक आरामदायक आंतरिक कथा बनाए रख सकता है। हालांकि जब बाहरी समर्थन गायब हो जाता है और जागरूकता बढ़ती है, तो बनाई गई संरचना ढह जाती है। दुख उस टकराव से उत्पन्न होता है जो आदर्श आत्मछवि और जीती गई नैतिकता के बीच होता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि लेमेयर का दुख किसी विशेष विफलताओं के लिए दंड नहीं है, बल्कि आंतरिक झूठ जीने में निरंतरता का परिणाम है। आध्यात्मिक जीवन बाहरी दिखावे, पद या प्रतिष्ठा से संचालित नहीं होता। यह प्रामाणिकता की मांग करता है। जब जागरूकता यह महसूस करती है कि उसने खुद को धोखा दिया है, तो नैतिक दर्द सच्ची पुनर्निर्माण के लिए एक निमंत्रण के रूप में उभरता है। आधुनिक विज्ञान इस पढ़ाई को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि मनोवैज्ञानिक अखंडता उन मूल्यों और व्यवहारों के बीच सामंजस्य पर निर्भर करती है जो व्यक्त किए जाते हैं। जब अंततः संज्ञानात्मक विसंगति को पहचाना जाता है, तो यह तीव्र असुविधा उत्पन्न करती है, लेकिन यह बदलाव का अवसर भी पैदा करती है। आध्यात्मिक स्तर पर यह पहचान सीधी और अनिवार्य होती है। लेमेयर के गवाही का एक और महत्वपूर्ण बिंदु सत्य को स्वीकार करने में प्रारंभिक प्रतिरोध है। वह खुद को सही ठहराने, जिम्मेदारियों को कम करने और जो छवि उसने बनाई है उसे बनाए रखने की कोशिश करता है। यह प्रतिरोध दुख को बढ़ाता है, क्योंकि यह सीखने में बाधा डालता है। आत्मा विज्ञान सिखाता है कि मुक्ति तब शुरू होती है जब चेतना बाहरी दिखावे की रक्षा छोड़ देती है और आंतरिक ईमानदारी को स्वीकार करती है। रिपोर्ट दिखाती है कि पाखंड एक जेल है जो स्वयं की चेतना द्वारा बनाई गई है। एक मुखौटा बनाए रखना निरंतर प्रयास की मांग करता है और वास्तविक विकास को रोकता है। मृत्यु के बाद जब न तो कोई दर्शक होता है और न ही सामाजिक लाभ, चेतना को उस चीज का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिसे उसने जीवन में टाला। यह गवाही एक वर्तमान और आवश्यक चेतावनी लाती है। एक ऐसे दुनिया में जो छवि, प्रदर्शन और बाहरी मान्यता को महत्व देती है, लेमेयर की कहानी याद दिलाती है कि चेतना भाषणों पर नहीं, बल्कि वास्तविक चुनावों पर आधारित होती है। आध्यात्मिक जीवन पात्रों को पुरस्कृत नहीं करता, यह चेतनाओं को शिक्षित करता है। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। जैसे जैसे लेमेयर अपनी आंतरिक वास्तविकता को स्वीकार करता है, वह कमियों को पहचानता है और बदलाव की सच्ची इच्छा विकसित करता है। नैतिक पुनः शिक्षा की एक प्रक्रिया शुरू होती है। जब सत्य को स्वीकार किया जाता है और इसे सीखने में परिवर्तित किया जाता है, तो दुख अपनी भूमिका खो देता है। लेमेयर हमें सिखाते हैं कि सच्ची नैतिकता अपनी आत्मा की चुप्पी में शुरू होती है। अपने आप के प्रति ईमानदार होना, मूल्यों और दृष्टिकोणों को संरेखित करना और अब मुखौटे छोड़ना भविष्य में अनावश्यक दर्द से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है। आत्मा तब बढ़ती है जब वह सत्य को चुनती है, भले ही यह अपने स्वयं के अहं की गहन समीक्षा की मांग करे। यदि यह गवाही आपको प्रामाणिकता, नैतिक संगति और आत्मधोखे पर विचार करने में मदद करती है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करती है।